रंगों का त्योहार हो और होलिका मैया और भक्त प्रहलाद की चर्चा न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मूर्ति बनाने वाले कारीगरों द्वारा मूर्ति बनाने में जमकर पसीना बहाया, लेकिन मंदी की मार और बाजार में आई सुस्ती ने उनकी मेहनत पर मानो पानी सा फेर दिया हो। देखिए एक खास रिपोर्ट। होली यानी रंगों का त्योहार। यूं तो देश भर में होली मनाई जाती है, लेकिन ब्रज में होली का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यहाँ 40 दिन पहले से ही होलियां शुरू हो जाती हैं। मंदिरों में और जगह जगह स्थानों पर होली मिलन समारोह के साथ साथ रंगों की बौछार होती है। लठामार होली, छड़ी मार होली, होली हर प्रकार से यहाँ मनाई जाती है, हर तरह से अनोखे तरीके से मनाई जाती है। लेकिन सवाल इस बात का हो, होली का नाम हो और होलिका मैया का नाम ना हो तो होली अधूरी मानी जाती है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ होलिका मैया सजाई गई हैं यहाँ पर बिक्री के लिए। और होलिका मैया को सजाने में क्या कुछ सामान लगाया जाता है, एक बच्ची हमने आपको दिखाई जो तल्लीनता से होलिका मैया को सजाने में लगी हुई थी। क्या नाम है बेटा आपका? प्रियांशी। प्रियांशी, क्या कर रही थी आप? हम देख रहे थे आपको सजा रही थी। इनको होलिका सजा रहे। होलिका सजा रही थी। किस प्रकार से क्या क्या चीज का इस्तेमाल करते हो सजाने में? इसमें ग्लिटर शीट, फूल और लेस वगैरह। अच्छा, इन्हीं चीजों का इस्तेमाल होता है। अच्छा, उससे ये पूरा काम इनका कंप्लीट होता है। हाँ। अच्छा, वैसे किस प्रकार से बनाई जाती है ये? क्या क्या चीज इस्तेमाल की जाती है? मिट्टी और गत्ते से। मिट्टी और गत्ते से। अच्छा, हमने देखा बड़े कुशलता से आप ये हार बना रही थी, उनके जो बुंदे हैं वो बना रही थी। तो ये आप कहीं से ट्रेनिंग ली या अपने आप ही सीखा? अपने आप ही सीख के, पापा को देखते देखते। पापा को देखते देखते। कितने साल से बना रही हो आप ये तो हम बचपन से ही काम है ऐसा। बचपन से सजाती आ रही हो? सजाना तो अब से शुरू करा 2-3 साल से। अच्छा, अब 2-3 साल से ये काम शुरू किया है। पापा पहले से सजाते थे। तो अच्छा लगता है बिल्कुल जब लोग देखते पसंद करते हैं इसको। हाँ। क्या बताया अच्छा नाम अपना? प्रियांशी। प्रियांशी, कितने साल की बेटा आप? 12 साल की। 12 साल की प्रियांशी, इसका कहना है कि बचपन से ही वो अपने पिता को देखती हुई आ रही है होलिका बनाते हुए, और अब पिछले 2-3 सालों से उसने होलिका को और अच्छा सजाना शुरू किया है। पिछले साल हमने आपको जिस प्रकार से हमने होलिका की जो स्टोरी दिखाई थी, जो पूरा दिखाया था, उसमें होलिका इतनी सुंदर नहीं लगी थी जितनी कि अब लग रही है, क्योंकि प्रियांशी यहाँ मौजूद है और प्रियांशी होलिका मैया के स्वरूप को, उनके श्रृंगार को पूरा फाइनल टच दे रही है। हमारे साथ मौजूद हैं राकेश कुमार, जो बचपन से ही इस कार्य को करते चले आ रहे हैं। और यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ कौन सा ये मोहल्ला कहलाता है राकेश कुमार जी? अंबाखार। अंबाखार। कितने साल से आप इस कार्य में वो हैं? जे करे हम जब से होश संभाला, अब से हमने जब से काम कर ही रहे हैं इस काम को हम। अच्छा, 10-12 साल से लगातार इस काम को कर ही रहे हैं। क्या क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं आप? इसमें मिट्टी, गत्ता, फेविकॉल वगैरह ऐसी मजबूत चीज करने के लिए कुछ केमिकल वगैरह मिलाए जाते हैं। अच्छा, तो एक मूर्ति बनाने में कितना समय लगता है? एक मूर्ति बनाने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाता था। एक मूर्ति बनाने में? हाँ जी। तो हम तो देख रहे हैं यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, दर्जनों मूर्तियाँ हैं, तो आप तो पहले तैयारी शुरू कर? हाँ, एक मूर्ति बनाए या 10 मूर्ति बनाए, समय उतने लगता है। जोड़ा जाड़ी इकट्ठी होती है उनकी, एक मूर्ति लगाओ तो भी जोड़ा इकट्ठी इतनी होती है। अच्छा, कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन खत्म हो चुका है, उसके बाद ये लॉकडाउन के बाद की होली है, क्या कुछ असर पड़ा? अभी तो ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं, उस हिसाब से पहले आए थे हिसाब से भी नहीं आए हैं, और पता नहीं क्या हो। अच्छा, तो ग्राहकों की संख्या कम हो गई है? कम है, बहुत कम है। अच्छा, तो वैसे कितनी कीमत की बिक रही है? अलग अलग कीमत है या एक ही कीमत? नहीं, अलग कीमत है। 2000 की, 3000 की, 1200 रुपये की, 800, जैसा उनकी पोशाक है वैसी उनकी मूर्ति की कीमत है। तो ये मैं जानना चाहता हूँ, पोशाक जैसे 800 वाली है, उसमें क्या कुछ पोशाक रहती है? पोशाक 800 वाली है। ज़्यादातर इनकी कीमत, जो पोशाक की कीमत ज़्यादा होती है। हमारी मूर्ति की कीमत तो खाली 800 रुपये, 1200 रुपये ऐसे होती है। पोशाक की कीमत ज़्यादा होती है। 1500 की पोशाक है तो 1500 मूर्ति हो गई। जैसे पोशाक 100 रुपये की, तो उसमें 100 रुपये अटैच करके हो जाती है उनकी मूर्ति को। हो जाती है, हाँ। तो अब की मूर्ति, क्योंकि अभी होली में 2 दिन शेष हैं और उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि काफ़ी कुछ बिक जाएंगे, क्या उम्मीद लगती है आपको? देखो भाई, ये तो ऊपर वाले ही जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। महंगाई का कुछ असर पड़ा इस पर? महंगाई का बहुत असर पड़ा है। ग्राहक पैसे उतने देता है, 7-8 रुपये बढ़ती नहीं है और लागत बढ़ती जाती है। महंगाई इतनी होती आ रही है, जवाब में कुछ। तो मिट्टी वगैरह कहाँ से लाते हैं फिर आप? मिट्टी वगैरह हमारे गांव से आते हैं, वो दे के चले जाते हैं। मिट्टी भी रोक लग रही है बड़ी मुश्किल से। मिट्टी जो आती थी 500 की गाड़ी, आज वो 1000 रुपये की आ रही है। 1000 रुपये की आ रही है। बोल के इतनी की बिक रही है। गत्ता भी आपको खरीदना पड़ता होगा? सब चीज़ महंगी हो रही है। हाँ, सब चीज़ महंगी हो रही है। हाँ। तो लागत आपकी निकल आती कि नहीं लगाता? लागत क्या, बस यही है कि बच्चों का अपना प्रोग्राम बन जाता है, इतने हो पाता है बस। इतने हो पाता है। तो हमारे साथ मौजूद थे राकेश कुमार जी, जो लगातार पिछले जब से उन्होंने होश संभाला है, उनका कहना है कि परंपरागत तरीके से होलिका मैया और भगवान प्रहलाद की मूर्तियां बनाते चले आ रहे हैं। लेकिन उनका कहना यह भी है कि लॉकडाउन और कोरोना काल के चलते काफ़ी फ़र्क पड़ा है और लागत ज़्यादा है और प्रॉफिट कम हो चला है। महंगाई का असर इन पर भी पड़ रहा है। अपने साथी विवेक चतुर्वेदी के साथ मैं हेमंत शर्मा, वाई न्यूज़ के लिए।